कल 19 जुलाई श्रावण की नवमी तिथि की यह कथा कोई साधारण बात नहीं है। श्रद्धा और आस्था से कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं श्रावण मास की नवमी तिथि की। शिव महापुराण की वाणी कहती है, जिनके जीवन में दुख है, दरिद्रता है, संतान की नौकरी में बाधा है, व्यापार ठप पड़ा है, रिश्तों में दरारें हैं, उन सबके लिए श्रावण की नवमी तिथि एक वरदान है। और इस वर्ष 19 जुलाई शनिवार को जब नवमी तिथि पड़ रही है, तो यह कोई आम संयोग नहीं बल्कि एक अद्भुत शनि नवमी योग बन रहा है, जो जीवन के बड़े बड़े ग्रह दोषों को भी समाप्त कर सकता है। शिव महापुराण की दो विशेष बातें इस तिथि पर श्रावण मास की नवमी तिथि को त्रिदेवों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की ऊर्जा इस दिन पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती है। शिव महापुराण में उल्लेख है कि यदि इस दिन तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाया जाए या दीपक के साथ प्रयोग हो, तो वह व्यक्ति जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। शिव महापुराण की वाणी कहती है कि जीवन में दुख है, दरिद्रता है, संतान की नौकरी में बाधा है, व्यापार ठप पड़ा है, रिश्तों में दरारें हैं, उन सब के लिए श्रावण की नवमी तिथि एक वरदान है। और इस वर्ष 19 जुलाई शनिवार को जब नवमी तिथि पड़ रही है, तो यह कोई आम संयोग नहीं बल्कि एक अद्भुत शनि नवमी योग बन रहा है, जो जीवन के बड़े बड़े ग्रह दोषों को भी समाप्त कर सकता है। मुख्य उपाय का आध्यात्मिक महत्व, 5 तुलसी के पत्ते और 2 दीपक शायद आपने पहले कभी सुना हो, लेकिन इस खास योग में अगर ये उपाय नवमी के दिन किया तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। क्यों करना चाहिए ये उपाय? यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा है, यदि पैसों की तंगी बनी हुई है, यदि बच्चों की सरकारी नौकरी बार बार अटक रही है, यदि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, या फिर बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही हैं, तो यह उपाय आपके जीवन को न सिर्फ शुद्ध करता है बल्कि शिवजी और तुलसी माता दोनों की कृपा को आपके घर तक खींच लाता है। एक पत्र आया है उसे, जानिए सावन की नवमी तिथि का चमत्कार, एक सच्ची घटना जो चमत्कार बन गई। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की एक महिला की, जिनका नाम हम गोपनीय रखेंगे। उनके बेटे की कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए कोशिश चल रही थी, हर बार अंतिम चरण तक पहुंचकर रिजेक्ट हो जाता। बहुत दुख में थी। पिछले वर्ष श्रावण की नवमी के दिन एक संत ने उन्हें यही उपाय बताया, 5 तुलसी के पत्ते और 2 दीपक श्रद्धा से घर के मंदिर में लगाना और शिवजी का एक विशेष मंत्र बोलना। 3 महीने बाद उनके बेटे का चयन हो गया। और हैरानी की बात, उसी दिन जब वो उपाय दोबारा कर रही थी, उसी समय ज्वाइनिंग लेटर घर आया। यह चमत्कार था, विश्वास और सही समय पर किया गया सही उपाय था। एक विशेष उपाय जो कि इस सावन की नवमी तिथि के दिन रात्रि में सोने से पहले आपको अवश्य करना चाहिए। आज की रात जब सभी सो रहे हों, एक छोटा सा दीपक अपने सिरहाने जलाएं और उसमें एक तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी लौंग का चूर्ण डालकर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकेश्वर शिव, हे लक्ष्मीपति नारायण, मेरी हर बाधा, मेरी हर रुकावट आज ही समाप्त करें। इसके बाद बिना पीछे देखे सो जाएं। आपका मन अगली सुबह तक एक अजीब सी शांति और ऊर्जा से भर जाएगा। पंच तुलसी का पत्ता, ये 5 तत्वों का संतुलन, 2 दीपक, ये प्रकाश का द्वार खोलना, एक अपने लिए, एक पूरे कुल के लिए। शनिवार दुर्लभ योग, जिसे शिव पुराण ने काल दोष निवारण दिवस भी कहा है। सिर्फ एक दीपक, सिर्फ 5 तुलसी के पत्ते और शिवजी का नाम इतना ही पर्याप्त है आपके जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारी प्रयोग के लिए? नीचे कमेंट करें AUM नमः शिवाय। मैं यह उपाय जरूर करूंगी और वीडियो को शेयर करें ताकि कोई दूसरा भी दुख से बाहर निकल सके। चलिए, उपाय में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विशेष निवेदन है। इस श्रावण महीने में हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए जिससे आपकी राशि में चल रहे सारे दोष समाप्त हो सके। तो चलिए बढ़ाते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो कि आपको कल इस श्रावण महीने की नवमी तिथि के दिन करना है। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का नवमी तिथि पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शनिवार नवमी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा,
धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि नवमी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप मंगलवार पंचमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। श्रावण नवमी तिथि अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा के पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि पंचमी भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी।
कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष या दूसरा उपाय पंचमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को पंचमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए पंचमी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। श्रावण नवमी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष दूसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर नवमी वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री। बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना ये तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं,
ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय पंचमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। एक विशेष और एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि आपको नवमी तिथि के दिन अवश्य ही करना चाहिए। देखिए थोड़ी सी आज की इस व्यासपीठ से श्री शिव महापुराण की कथा सुन लो। सावन का महीना भी चल रहा है, जहां महादेव का पूजन सच्चे भाव से होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। भाइयों और बहनों, श्रावण मास का हर दिन एक वरदान है, लेकिन जब श्रावण का शनिवार और नवमी तिथि एक साथ आए तब वह दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कर्म बदलने वाला विशेष संयोग बन जाता है। और ऐसे शुभ दिन पर एक छोटा सा अति प्रभावी उपाय, कनेर के पुष्प और 2 बेलपत्र आपकी किस्मत, घर का सौभाग्य और जीवन की दरिद्रता को पलट सकता है। इस श्रावण मास की नवमी तिथि विशेष क्यों है? नवमी तिथि यानी देवी शक्ति का दिन। यह तिथि 9 शक्तियों की ऊर्जा का प्रतीक है। नवमी तिथि पर यदि शिव और शक्ति दोनों की पूजा की जाए तो जीवन की सारी दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और जब यह तिथि शनिवार को पड़े तब यह एक अत्यंत दुर्लभ योग बनता है। शनिवार यानी शनिदेव का दिन, जो दुखों और दंड का प्रतीक है। लेकिन जब हम इसी दिन शिवजी और शक्ति के माध्यम से प्रार्थना करते हैं तो शनि भी कृपा करता है। और यही समय होता है जब एक खास उपाय, कनेर के पुष्प और 2 बेलपत्र, हमारे जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास करवा सकता है। कनेर का फूल महादेव को अत्यंत प्रिय है। यह फूल पवित्रता, सौंदर्य और मानसिक शांति का प्रतीक है। लेकिन इसका एक और रहस्य है। शिव महापुराण में वर्णन है कि जो भक्त कनेर का पुष्प अर्पित करता है उसके जीवन से भय, रोग और दरिद्रता दूर होती है। यह फूल सीधे देवी लक्ष्मी तक ऊर्जा पहुंचाता है, क्योंकि शिव जहां प्रसन्न होते हैं वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। 2 बेलपत्र, बेलपत्र शिव पूजन बिना बेलपत्र अधूरा है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से 2 बेलपत्र का प्रयोग इस उपाय में होता है। 2 यानी द्वैत्व का अंत, गरीबी और कष्ट की दोहरी मार से मुक्ति का उपाय। जो व्यक्ति शनिवार को नवमी तिथि पर 2 बेलपत्र और 1 कनेर का फूल अर्पित करता है उसके जीवन से विरोध, अभाव और आर्थिक तंगी समाप्त होने लगती है। सुबह स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र पहने, और इस उपाय को आपको कल शिव मंदिर में अवश्य करना चाहिए। देखिए एक विशेष और एक अंतिम मुख्य बात, अभी श्रवण का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में हम आपको रोज दिनांक के उपाय बताने वाले हैं। यदि आपको उन उपायों को करना है, उन उपायों को देखना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सावन के उपाय सिर्फ श्री श्रवण लाइव पुराण कथा हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। और हाँ, हम राशि से जुड़ा बाकी भी बताते हैं, तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। अगले वीडियो में आप अपना भाग्य देख सकते हैं।